हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश कुमार। स्वागत है आप लोगों का अपने इस यूट्यूब परिवार ज्ञानदीप 007 पे। चलिए आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का ये प्रश्न। यानी देखिए क्या कर रहा है ना, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, जिसमें पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इजकल टू 5 सेंटीमीटर। तो आपको 3 प्रश्न पूछा है कि कॉस पी, साइन पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये प्रश्न मैं आप लोगों को बता दूं कितना एग्जाम में तो 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न क्या करता है ना, तो 5 नंबर में पूछ लेता है। तो इसको बहुत ही सहज और आसान तरीके से मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। थोड़ा आप लोग ध्यान से और धैर्य से देखेंगे। 10 से 15 मिनट का क्लास होगा जिसमें आप लोग इसको तो जानेंगे ही, इसके साथ साथ बहुत सारा कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए आइए इसको हल करते हैं लोग, और ध्यान से देखना है क्योंकि एग्जाम आज नज़दीक है। ठीक है ना, क्योंकि 3 से 4 महीना बचा हुआ है एग्जाम में। तो इसको ध्यान से देखिएगा। क्यों? क्योंकि बनाने का तरीका भी हम लोगों को सीखना है। अगर एग्जाम में अच्छा तरीका नहीं बना पाए तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। 5 नंबर का रहेगा, 4 नंबर दे देगा, 3 नंबर दे देगा, लेकिन 5 में 5 नहीं देगा। फिर आप लोग नंबर कट जाएगा, मैथ में अच्छा नंबर ना कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। लोग देखिए यहाँ पर क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है हम सब बताएंगे। ठीक है, हल में लिख देना है गिवन डेट। गिवन डेट, गिवन डेट मतलब मैं बार बार बताता हूँ क्या हुआ है जी, तो दिया हुआ है, दिया है कि। गिवन डेट मतलब क्या हो जाता है, तो दिया है कि। या तो आप लोग हिंदी यूज कीजिए, नहीं तो इंग्लिश यूज कर लीजिए, जिसमें से कोई एक लिख सकते हैं। क्या दिया हुआ पढ़िए, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बना भी दे देना है फिगर। कॉपी के एक साइड में फिगर को बना भी देना है। एक साइड में नहीं बनाइएगा तो यहीं पर बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास बड़ा कॉपी है, यानी मेरा बड़ा सा बोर्ड है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एक साइड में बना दे रहे हैं। क्या दिक्कत है, आप भी बना दीजिएगा एक साइड में, छोटा सा बना दिए। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना दिए जिसमें पी क्यू आर दिया है। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कह रहा है ना कि क्यू समकोण है। क्या है, तो क्यू समकोण है। तो यहाँ पर क्यू समकोण लिख दीजिए। क्यू को यहाँ पर आप समकोण बना दीजिए। बाकी कहीं भी कुछ भी रख सकते हैं, आप लोग ध्यान से देखना है। ठीक है, हमको क्या पूछ रहा है, पी 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 पूछ रहा है। यहाँ पर पी रख देंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से खड़ा होकर देखेंगे तो यहाँ पर ये बी दिखेगा, एच दिखेगा, ये पी दिखेगा। ठीक है, यानी लंब, कोण और आधार दिखेगा। तो पी इसलिए यहाँ पर लिखे हैं, बाकी आप लोग यहाँ पर आर लिख सकते हैं। ठीक है, आर और पी को कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए क्या करना है ना, पी को यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर खड़ा होकर देखेंगे हम लोग तो ये क्या दिखेगा, आधार। ये क्या दिखेगा, कोण यानी हाइपोटेनस। यह क्या दिखेगा, परपेंडिकुलर मतलब लंब दिखेगा। ये बेस मतलब आधार दिख जाएगा। ठीक है, एकदम आसान तरीके से हम लोग बना पाएंगे इसको। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है ना, पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर दे दिया है। पी और क्यू का मान कितना, तो 5 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या दिया, पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 सेंटीमीटर। पी और आर ये दोनों को मिला के और क्यू आर को मिला के कितना दे दिया, 25 सेंटीमीटर दिया। हमको पता नहीं है कि कौन कितना है, ये दोनों का मिला के कितना दे दिया, तो 25 सेंटीमीटर दिए। कोई दिक्कत नहीं है, हम एक को एक्स मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें कोण Q बराबर कितना, समकोण मतलब 90 डिग्री है। ठीक है, तथा हाई लिख लीजिए पी क्यू यहाँ पर पी क्यू इक्वल टू कितना दे दिया जी, तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कितना, तो पी आर प्लस क्यू आर कितना, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना, तो 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं, लोग आगे मानेंगे। इसमें से कोई को एक्स मान लीजिए, मान लेते हैं हम इसको एक्स मान लिए थोड़ा देर के लिए। क्या मान लिए, एक्स मान लिए। तो ये कितना हो जाएगा, तो बताइए कितना हो जाएगा, बताइए। हम लोग माने हैं कि इसको पी आर को एक्स माने हैं, यहाँ पर मान लेते हैं लेट मतलब माना की हो जाता है। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए आप लोग, माना कि। इसमें से कोई को मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इसी को मानेंगे, इसको भी मान सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग मान लेते हैं कितना, तब क्यू आर दिया है ना, तो क्यू आर इसको मान लीजिए, क्यू आर बराबर कितना, एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसीलिए बताइए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू कितना दे दिया, 25 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं। अब हम लोग पी आर लिखेंगे, आप प्लस क्यू आर के जगह पर कितना माने हैं, एक्स माने हैं, तो यहाँ पर एक्स लिख दीजिए। ठीक है, इजकल टू कितना, तो 25। यहाँ पर बताइए पी आर इजकल टू 25,
ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, यानी हम लोगों को इसीलिए पी आर का मान कितना हो जाएगा, ई जब एक्स माने हैं तब पी और आर का मान कितना हो जाएगा 25 और माइनस एक्स होगा। यानी ये हम लोगों को जितना आएगा ना उसमें से इतना घटा देंगे, यानी 25 में से उसको घटा देंगे तो हमारा हाइपोटेनस यानी कौन निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू आर इजकल टू एक्स माने हैं, क्यू आर इजकल टू एक्स माने तो हमारा पी आर का मान कितना हो गया 25 माइनस एक्स, यहाँ पर लिख दीजिए। इसीलिए पी आर इजकल टू कितना हो गया तो 25 माइनस एक्स क्या हो जाएगा तो सेंटीमीटर हो जाएगा। बस कोई दिक्कत नहीं, हो गया हम लोगों को लंब मिल गया, आधार मिल गया, कर्ण मिल गया। अब क्या लगा दीजिए आप लोग, किसका फार्मूला लगाइए तो हाइपोटेनस यानी क्या कहा जाता है पाइथागोरस का फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है, सब चीज़ हम लोग मिल गया, क्यू आर मिल गया, ठीक है, यहाँ पर पी क्यू मिल गया और पी आर मिल गया, यानी ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। तो हम लोग लगाते हैं लोग पाइथागोरस, यहाँ पर लिखते हैं लोग नाउ अब पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है ना कि कर्ण के स्क्वायर, क्या कहता है भाई कि कर्ण के स्क्वायर इजकल टू लंब के स्क्वायर इजकल प्लस आधार के स्क्वायर, आधार के क्या तो स्क्वायर। ठीक है, चलिए लग रखिए मान कर्ण के स्क्वायर। तो आप लोग दिखाई दे रहा है, समझ में भी आ रहा है भाई, चलिए दिखाई दे रहा है और समझ में भी आप लोगों को आ रहा है, धीरे धीरे सब चीज़ आएगा। ठीक है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण मतलब ये हो गया ना, तो 25 माइनस एक्स के होल स्क्वायर लिख दीजिए, 25 माइनस एक्स के होल स्क्वायर इजकल टू लंब के स्क्वायर, लंब मतलब एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर होगा प्लस आधार का स्क्वायर मतलब आधार कितना तो 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, चलिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है भाई तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना हो जाता है 2ab हो जाता है। ठीक है, रखिए ए स्क्वायर मतलब पहिलका का स्क्वायर 25 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 और a के मान कितना हो गया तो 25 और b के मान कितना तो x। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया, तो इसको तोड़ दिया इतना आ गया इजकल टू कितना दिया हुआ एक्स स्क्वायर अब प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी तो 25 हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ से देखिए 25 का स्क्वायर आप लोगों को पता है कितना होता है, देखिए हम एक चीज़ बताते हैं आप लोगों को, 25 का स्क्वायर निकालना हो, 15 का स्क्वायर निकालना हो, ठीक है, 35 का स्क्वायर निकालना हो या 45 का स्क्वायर निकालना हो, यानी यूँ कहिए ना कि जो संख्या की इकाई अंक में क्या दिखा रहा है 5 दिया रहा है। ठीक है, अगर मान के चलिए 25 का स्क्वायर तो बहुत आदमी को याद होगा 625, लेकिन जिसको नहीं याद है उस ध्यान से समझिए, यहाँ पर जिसके इकाई अंक में इकाई दहाई हो गया ना, इकाई अंक में क्या तो 5 5 5 रहेगा, उसका स्क्वायर कैसे किया जाता है, देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। आइए 2 है ना, 2 के अगला नंबर कितना आता है 3, लिखिए ये दोनों गुना करा दीजिए, 3 दूना कितना आ जाएगा 6, बताया ना 625 होता है, आ गया। 15 का स्क्वायर 225 होता है, करके देख लीजिए, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25, 1 के अगला नंबर क्या हो जाता है 2, गुना कराइए, 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 हो गया। 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1200 कितना हो जाता है भाई 35 का स्क्वायर कितना हो जाता है, चलिए निकाल के देख लेते हैं, हमको भी थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। 5 का स्क्वायर कितना तो 25, ठीक है, और 3 का अगला नंबर कितना हो जाएगा तो 4, और 4 में 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 1225। ठीक है, बस बात क्लियर। ठीक है, इसका स्क्वायर करना होगा तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 के अगला नंबर कितना तो 5, ये दोनों गुना कीजिए, 5 होगा कितना आ जाएगा 20, 20 25 आ जाएगा, समझ में आ गया। तो जिसके इकाई अंक में आप लोग 5 दिखेगा उसको कैसे स्क्वायर करेंगे, तो पहले उसका स्क्वायर करेंगे और दहाई अंक वाला का अगला नंबर लिखेंगे, दोनों गुना करा के आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो बताइए 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 25 और 2 के बाद अगला नंबर 3, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 एक्स हो जाएगा इजकल टू कितना तो एक्स स्क्वायर और प्लस कितना तो 25 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इधर सब चीज़ हम लोग बुला लेते हैं, यहाँ पर क्या कर लेते हैं ना, यहाँ पर देखिए प्लस एक्स स्क्वायर इधर बुलाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, समझिएगा यहाँ पर
एक्स स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अगर लिखते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये प्लस इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू 2 रहेगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यानी प्लस में इधर भी रहेगा प्लस में इधर भी रहेगा, तो हम लोग उसको काट सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में कट गया, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर ये 625 है, इसके जैसा कौन है तो 25 है, इसको बुला लीजिए, तो प्लस से इधर आएगा तो माइनस 25 हो जाएगा इजकल टू है ऊपर जैसा नहीं है, भेज दीजिए ससुरा को उधर। 50x को माइनस है उधर जाए माइनस है ना उधर जाएगा तो प्लस 50x हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब घटा लीजिए, 625 में से 25 जाएगा तो कितना आ जाएगा जी, तो 600 आ जाएगा, ये गुना कितना है 50 है, इधर आएगा तो कितना होगा तो 50 भागा में इजकल टू x हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 12 बार में कट गया, यानी x का मान कितना आ गया भाई, तो x इजकल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, x बराबर कितना हो गया तो 12 सेंटीमीटर, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, यहाँ तक आप लोगों को तो दिखाई दे रहा है। x बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं लोग, ठीक है ना, आगे पूरा एकदम यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा और आगे देख लें। x बराबर जब 12 सेंटीमीटर आ गया, x मतलब क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि x इजकल टू क्या हो सकता है क्यू आर बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, इसीलिए हमारा किसको निकालना है पी आर। यहाँ पर देखिए ना पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर बराबर 25 माइनस एक्स, 25 और माइनस एक्स के जगह पर कितना लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स है ना, चलिए 25 और माइनस एक्स के जगह पर कितना, एक्स के जगह पर हमारा 12 आ गया, ठीक है। तब 12 लिख दिए, जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 में से 12 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, यानी ये वाला मान हमारा 12 आ गया और ये वाला मान हमारा पूरा कितना तो 13 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया, यानी हम लोगों को h का मान कितना मिल गया 13, p का मान कितना मिल गया 12 और हमारा क्यू आर यानी b का मान कितना मिल गया 5 मिल गया भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, आ गया ये नाउ। अब किसको निकालना है साइन p बराबर, ठीक है, निकालना है किसको साइन p बराबर, यहाँ पर लिख दीजिए कॉस p बराबर, यहाँ पर लिख दीजिए tan p बराबर, ठीक है, पूरा निकाल लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। साइन बराबर p बटा h होता है, यहाँ पर हम लोग p रख लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं लोग तो ये आधार दिख रहा है, कौन दिख रहा है लंब दिख रहा है, तो रख लीजिए भाई। साइन p बराबर क्या हो जाएगा, साइन p बराबर लंब यानी ऐसे देखिए ना p बटा कितना हो जाता है h हो जाता है, कॉस बराबर b बटा h हो जाता है, tan बराबर p बटा b हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए p मतलब क्या, इसके लिए आ रहा है कोण p के लिए आ रहे हैं तो ये p हो गया, p मतलब क्यू आर कितना क्यू आर अब बटा h का मान कितना, h का मान कितना भाई पी आर, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, अब देखिए तो क्यू आर का मान कितना, तो q और r का मान कितना तो 12 अब बट्टा पी आर का मान कितना तो 13, ये पहले का आप लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए b मतलब क्यू पी यानी पी क्यू और h मतलब वही पी आर, ठीक है, पी आर आर। देखिए यहाँ पर पी क्यू का मान कितना था 5 और पी आर का मान कितना, पी आर का मान 13, 5 बटा 13, यानी एक आंसर हो गया 12 बटा 13, एक 5 बटा 13। यहाँ देख लीजिए पी का मान कितना तो क्यू आर अब बटा बी का मान कितना क्यू पी, चलिए क्यू आर का मान कितना तो 12 और क्यू पी का मान कितना तो 5, ठीक है, 12 बटा 5। ये हम लोगों का क्या आंसर हो गया तो 3 गो आंसर धड़ाधड़ निकल के चला आया, ठीक है। बस इतना आप लोग बनाइए, कितना नंबर मिलेगा आप लोगों को 5 नंबर मिल जाएगा, कुछ नहीं करना होता है, बस आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पढ़ के क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर देना होता है, ठीक है। समझ में आ गया। पहले हम बता देते हैं क्या करना होता है, गिवन डेट पक्का लिखिएगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर यही देखेगा कि क्या दिया हुआ क्या पूछ रहा है, माइंड फ्रेश रहेगा, अच्छा से लिखे रहेंगे, पूरा बुझाएगा आपका लिखा हुआ, तो एग्जामिनर 5 नंबर आपको पक्का देगा, ठीक है। समझ में आ। गिवन डेट दिया है कि क्या लिख लिए, ABC एक समकोण त्रिभुज है कह रहा था जिसमें Q समकोण है, तो Q बराबर 90 डिग्री लिख दिए थे, आगे हमको दिया था यहाँ दे दिया था PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लिख दिए थे, हमारा ये दोनों साथ में दिया था 25 सेंटीमीटर, तो इतना बराबर 25 सेंटीमीटर, इसमें से कोई एक इसको या इसको कोई को मानिएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको QR को x मान लिए, क्या दिक्कत है, तो हमारा PR 25 माइनस x हो गया, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाए हम लोग, x का मान लाए और x से हम लोग इसको निकाल लिए, इसको निकाल लिए, ये दिया हुआ था हमारा साइन कॉस और tan p का मान निकल के सामने चला आया, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा भी लगा होगा, अच्छा लगा होगा भाई, तो सब कोई क्या चाहता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब उसका चैनल हो जाए, तो कर लीजिएगा आप लोग प्लीज़, ठीक है। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, समझाने में भी लगता है, ठीक है ना। और ये शाम को आप लोगों को रोज़ 5 से 5:30 बजे के बीच में वीडियो मिल जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसी तरह के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।